हुई है। मैं सहारनपुर से हूँ। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि क्या हम अपनी शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? शास्त्रों में विशेष रूप से इसका बहुत सुंदर है। भागवत पुराण में 10वें स्कंद में इसमें वर्णित है, जिस घर में बाल कृष्ण की मूर्ति होती है, सेवा होती है, वहाँ पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जहाँ बाल कृष्ण की छवि होती है, जहाँ उनका पूजन होता है। लेकिन याद रखें कि उस घर में जहाँ बाल कृष्ण विराजमान हो, वहाँ उल्टी सीधी चीज़ें ना हो। पता चलेगा वहाँ शराब पीने वाले भी हैं, वहाँ मांस खाने वाले भी हैं। उसके बाद कहें कि हम तो लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं, तो वो जो फल होगा भगवान की पूजा का, वो फल पूरा नहीं मिलेगा अगर घर में अव्यवस्था है तो। मांस मदिरा हर सनातनी के घर में ऑलमोस्ट पहुंच रहा है, और ये सबसे बड़ा अभिशाप होता जा रहा है। जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है, उस घर में मांस मदिरा नहीं होनी चाहिए। ये प्रयास कीजिए। भगवान श्री बालकृष्ण की छवि को नए घर में विराजित करना हो तो ये दोष नहीं है, बल्कि यह गृहस्थ जीवन की मंगलकारी एक कार्य है। गृह में लड्डू गोपाल को स्थापित करने से पहले किसी भी सुंदर मंत्र का जाप करना चाहिए, गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र का नाम जाप करना चाहिए। खुद न कर सकें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए। स्थापना के लिए साफ सफाई, हल्दी, चंदन, फूल का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह दूध का भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री उनको खिलाना चाहिए। विशेष उपाय यह है कि स्थापना से पहले रात को दीप जलाकर संकल्प लें कि यहाँ पर लड्डू गोपाल की स्थापना हम लोग करेंगे। सप्ताह में एक दिन जैसे मंगलवार या शनिवार बाल कृष्ण के पास बैठकर भक्ति करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, कोई पाठ करें। शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ लेना पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और शुभ है। इसे लेकर डरने या हिचकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाला है, इसलिए इसका पूर्ण सदुपयोग करें, कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी पवित्रता का ध्यान रखें। राधे राधे बोलना पड़ेगा।